से बना होता है। जो लाइट होती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले लाइट पढ़ लेना। तो जो लाइट होती है किसके बना होता है? फोटोन से बना होता है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल कितना? एच न्यू। ठीक, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू एन लेमडा, है ना। V क्या है? वेलोसिटी है। ठीक, N क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। लाइट की बात करें तो V की जगह C ले लेंगे, तो N की जगह N को न्यू लिख सकते हैं ना। ठीक, न्यू लिख लें, F लिख लें, जो चाहे। क्या लिखते हैं? C बाई लेमडा। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये हमारा एनर्जी है। ठीक, किसका? एक फोटोन का। ये हमारी एनर्जी है एक फोटोन की, जहां पे H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है वेव उसका। ठीक, E इज इक्वल टू लिख सकते हैं H की वैल्यू 6.6, ठीक है, 26 10 पे पावर 34। और C की वैल्यू 10 पे पावर 8 अपॉन लेमडा, है ना। अब लेमडा अगर हमारा मीटर में है, ठीक है, तो ये एनर्जी आएगी जूल में। अगर लेमडा हमारा मीटर में हो तो ये एनर्जी हमारी किस में आएगी? जूल में आएगी। आएगी ना। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेंगे आप। अगर 6.6 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर 8 हो, अगर लेमडा हमारा नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में है, किस में है? एंगस्ट्रॉम में। किस में है? तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें? अरे हमको चाहिए मीटर वाला ना। अरे एंगस्ट्रॉम ले लेंगे तो ये जूल होगा, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने क्या ले लें? 10 पे पावर -10, तब तो जूल हो गया। फिर से अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो उसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया, 10 पे पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर अगेन किस में हो गया? जूल में। अच्छा, जो एनर्जी की यूनिट होती है क्या होती है? जूल। और एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पे पावर -90, यही ना। अगर इसको चेंज कर लें, हम ऐसे कर लें, 6.6 इंटू 10 पे पावर -34, 3 इंटू 10 पे पावर 8 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में है, ये -10 ऊपर भेज दे, +10 हो जाएगा ना, तो 18 कर लें क्या? और ये आंसर अभी किस में है? जूल में। अगर कर लें, हम क्या कर लें, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, तो जूल किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। आ गया ना। ये एनर्जी निकली किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गई। और किसकी है? एक फोटोन की। तो इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, कितना? 12400, ठीक है, अपॉन लेमडा कब? एंगस्ट्रॉम में दिया हो। और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? एक फोटोन की एनर्जी है hc बाय लेमडा। ये वैल्यू आ गई। हमको यहाँ पे क्या पता हो? सिर्फ लेमडा। ठीक, लेमडा पता हो तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। अच्छा, लेमडा किस में पता हो? अगर नैनोमीटर हो तब क्या कर ले? माइनस ये चेंज कर लेते ना, -10 जो कर रहे थे -9 कर दे, तो -9 कर दे, ऐसे कर लें क्या? 1240, देखो 2 0 की जगह क्या कर दें? 1 0। तो लेमडा हमारा बन गया नैनोमीटर में। और अभी भी आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही हमारा एनर्जी है। किसका? एक फोटोन का। समझ गए? हम कह दे 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, ठीक है, तो उसके एक फोटोन की एनर्जी बताइए, तो क्या करें? ये वाला ले लें, डिवाइडेड बाई 5000 कर लोगे ना। ये जो निकाले एनर्जी किसकी? एक फोटोन की। फटाफट पहले लिख लो, जल्दी लिख लो।
क्लियर? चलिए रब करें। ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, मोटा नहीं होगा वो। अरे यार ना स्लो लिखते हो यार। देखो क्या है, एच न्यू सी बाई लेमडा है, इसमें वैल्यू पुट किए हैं, ये एंगस्ट्रॉम है, ये नैनोमीटर है, ये मल्टीप्लाई किए हैं 12,400 अपॉन लेमडा 12,040 न्यूटन मीटर, खत्म। यही तो था, और कुछ था? चलो इंटेंसिटी क्या होती है, जल्दी बोलो। इंटेंसिटी हाँ पावर बाय एरिया, ठीक है। या तो ऐसे करें क्या, एनर्जी पूरा बेसिक से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो निकलने वाली एनर्जी है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एनर्जी बाय टाइम को क्या कहते हैं, पावर, तो पावर अपॉन एरिया कह सकते हैं, यही ना। तो इंटेंसिटी, अगर कभी वर्ड आए, कभी हम सुने इंटेंसिटी, तो क्या समझेंगे इंटेंसिटी से, एनर्जी पर यूनिट एरिया, बात समझ में आई, ठीक है। हाँ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे हम कह दें इंटेंसिटी जो है 50 है, तो हमको एनर्जी कितनी मिल रही है, 50 जूल, एसआई की बात कर रहे हैं, 50 जूल एनर्जी मिल रही है, कितने एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर से, और 1 सेकंड में। आ गया ना। जैसे बल्ब से जो लाइट निकल रही है, बल्ब का, जैसे मान लो कह दिया, सिंपल सी बात, अगर कह दिया कि हमारे पास कोई बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए कोई बल्ब है, इस बल्ब का पावर कितना है, पी, कोई हमारे पास बल्ब है और बल्ब का पावर कितना है, मतलब हमको क्या पहले से पता है, पावर मतलब क्या पता है, एनर्जी पर सेकेंड। हाँ तो हम सिर्फ एरिया से मिलाएंगे, हम कह दें कि आर डिस्टेंस पे जाएं या 10 मीटर जाएं, तो 10 मीटर पे जाके इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या, तो क्या लिखें, पावर अपॉन कितना, बल्ब का जो लाइट निकलेगा कितने डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन, तो लोकस उसका क्या बनेगा, स्फीयर, स्फीयर बनेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं आ गया। और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझ गए। अच्छा अगर कोई सोर्स हमारा ऐसे है, मान लो इंफिनिटी पे इंटेंसिटी पूछे तब कांस्टेंट, इंटेंसिटी अगर इंफिनिटी पे पूछे तो वहां पे क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, जीरो नहीं होगी ना, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो आगे जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। बहुत माइन्यूट चेंज होगा तो क्या कह देंगे, कांस्टेंट। चलिए अब हम कह दें, मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई लाइट आ रही है, ठीक है, हमारे पास कोई लाइट आ रही है, ठीक, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। हमारे पास कोई एक सरफेस है जिसपे कोई लाइट आ रही है, यहाँ से समझो अब, ठीक है, हमारे पास कोई सरफेस है जिसपे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, इसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, इंटेंसिटी कितनी है, आई, इसका एरिया कितना है, ए, ठीक। हम पूछें एनर्जी, ठीक है, ऑफ 1 फोटोन, अरे बोलो, अरे hc बाई लेमडा अभी लिखे थे, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc बाई लेमडा लिख लिया ना। हम पूछें कि टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड, अब जल्दी बोलो, अरे भाई एनर्जी इन 1 सेकेंड, अरे आई क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम चाहिए, हाँ, और एरिया से क्या कर दे, मल्टीप्लाई, ये ना हो गया, ठीक। क्या कह रही है, उससे नहीं करेंगे, 1 फोटोन की वैल्यू, ठीक है। टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड कितना हो गया, आई इंटू ए, नहीं आ गया, ये समझ गए, ये हमारी क्या है, एनर्जी है, कितने सेकंड की, और 2 सेकंड की पूछे तो इंटू 2, 10 सेकंड की पूछे इंटू 10, टी सेकंड का पूछे तो इंटू टी, आ गया। अब कह, मान लो ऐसा हम कह दें, 1 फोटोन की एनर्जी 2 है, 1 फोटोन की एनर्जी, और 100 एनर्जी आ रही है, तो कितने फोटोन, 50, 1 फोटोन की एनर्जी 1 है, 200 फोटोन आ रहे हैं, तो 200 एनर्जी आ रही है, तो 200, तो हम कह दें नंबर ऑफ फोटोन इन, यही सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने फोटोन, जल्दी बोलो, अरे टोटल एनर्जी कितनी है, आई ए, और 1 फोटोन की एनर्जी कितनी, hc बाई लेमडा, अभी तो कर रहे थे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 1 फोटोन, तो कितना आया, आई ए लेमडा अपॉन क्या, hc, ये हमारा क्या है,
नंबर ऑफ फोटोन इन इनटू टी सेकंड अगर पूछे होते तब समझ गए, निकाल लोगे। किसी भी बल्ब का जैसे मान लो कह दें ये कह रहा है ये बल्ब है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, क्वेश्चन सुनो, ठीक है, इस बल्ब का पावर कितना है, पी है, ये बल्ब है, इस बल्ब का पावर कितना है, पी, और इससे जो लाइट निकल रही है, सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, इससे जो लाइट निकली है, समझ लो कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, इससे जो लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। एक हमारे पास बल्ब है जिसका पावर कितना है, पी, इससे जो लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ कितना, लैम्डा। कहा आर डिस्टेंस पे टी सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन निकालिए, ठीक, इस बल्ब से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कितने सेकंड में, टी सेकंड में क्या निकाला है, नंबर ऑफ फोटोन। हम पूछें एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्या लिखोगे, एच सी अपॉन कितना, लैम्डा, है ना। हम पूछें एनर्जी इन 1 सेकेंड, एनर्जी इन 1 सेकेंड कितना, अरे पी, ये इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है ना। हम कहें इस पॉइंट पे जैसे बता दो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये ना होगा, और हम पूछे एनर्जी कितनी होगी, यहां से जो एनर्जी आएगा, हाँ P इंटू टी हो जाएगा, आ गया ना, एनर्जी इन 1 सेकंड इतना हो गया, समझ गए। और एनर्जी इन 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर लोगे, समझ गए। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लें, उसके बाद क्या निकाल लें, टोटल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी को एक एनर्जी फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दे, क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकंड। आई क्या है, ए क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो भी सोर्स है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। लिख लो जो लिखना है फटाफट। हो गया, रब कर दें, लिखो अब। अच्छा बताओ, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के कितने मेथड हैं? 3। कौन कौन सा? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के कितने मेथड? हाँ, कौन कौन से? हाँ, थर्मियोनिक इमिशन,
थर्मियोनिक, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसको कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकालने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के इमिशन को या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास कितने तरीके? 3। थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन। ठीक, दूसरा क्या है? फील्ड इमिशन, पहले लिख लेते हैं ना, फील्ड इमिशन। ठीक है, फिर एट लास्ट हमारा क्या? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस समझ में? ठीक है, ये हमारा 3 तरीका है। बस समझ में? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकालने को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए कितने प्रोसेस हैं? 3। कौन कौन सा? थर्मियोनिक इमिशन और फील्ड इमिशन। और अगर थर्मियोनिक इमिशन है तो क्या करें? हाँ, मेटल सरफेस को गर्म करो, गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, तो उसको क्या कहेंगे? थर्मियोनिक इमिशन। कहीं भी मेटल प्लेट है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है, एक तरफ प्लस और एक तरफ, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये माइनस इसको क्या करेगा? रिपेल। प्लस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो इस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते बाहर आ गया तो कौन सा इमिशन? फील्ड। और कहीं पे लाइट के इंसिडेंस से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? समझ गए? लिखिए, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। And there are 3 methods. There are 3 methods. दूसरी बात बोल बाहर क्या दिक्कत नहीं बोल बोलेंगे ना बाहर नहीं बाहर हो गया? फील्ड थर्मियोनिक इमिशन लिख लेना बाय हीटिंग। ओके, बाय हीटिंग। फील्ड में लिख लेना बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट, बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट। ठीक है, बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट, बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट। ठीक है, बाय इंसिडेंस ऑफ लाइट। ठीक, चलिए ले लिया? आप समझिएगा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ लें? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हमको सबसे ज़्यादा क्या डिस्कशन करना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा क्या है? देखिए क्या कह रहे थे। अच्छा, अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इंक्रीजेस। उल्टा होगा ना? अच्छा, अब सुनना क्या किया। ठीक है, मान लो ऐसे समझ लो, तुम लोग कोई एक मेटल प्लेट ले लो। ठीक, क्या ले लें? मेटल प्लेट। अब तुम लोग बैटरी वैटरी लगा होगा कि चेक कर लो। ठीक है, अब इस मेटल प्लेट पे तुम लाइट इंसिडेंट कराओ ऐसे। ठीक है, अब इस मेटल प्लेट पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी मान लिया I। कितनी मान लिया? I। उसका वेवलेंथ क्या मान लिया? लैम्डा। वेवलेंथ क्या मान लिए? लैम्डा। अब लाइट के इंसिडेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। अब देखा ये गया कि मान लीजिए लैम्डा कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, और हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले 0 था, फिर 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर दिए। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बहुत सिंपल। ठीक, पढ़े हो तुम लोग, ये सब रिपीट कर रहे हो एक तरह से। बहुत सिंपल, मेटल सरफेस है, उस पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, अब लाइट इंसिडेंट कराते जा रहे हैं और लाइट की हम क्या बढ़ा रहे हैं? हाँ, लैम्डे में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या बढ़ा रहे हैं हम? सिर्फ अब इंटेंसिटी बढ़ाते 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 एकदम मैक्सिमम कर दिए। क्या हमारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? एकदम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, हम इंटेंसिटी कितना भी कर लें, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। लेकिन अब क्या किया गया? इंटेंसिटी रहने दिया गया। ठीक है, लैम्डा को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? लैम्डा को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रही है? एनर्जी चेंज हो रही है। किसकी? फोटोन की।
और लेमडा के चेंज करते करते एक लेमडा मिला जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। बस नहीं, दो बार कह रहे हैं, एक बार मेटल सरफेस लिए, उस पे लाइट इंसिडेंट कराए, हम उसमें दो चीज वेरिएशन करा रहे हैं, क्या क्या, इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का। पहले हम क्या बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाते गए क्या कर दिया, मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन का कोई इमिशन नहीं हुआ। लेकिन अब हम क्या चेंज किए, लेमडा चेंज करते गए कोई एक ऐसा लेमडा मिला, उस लेमडा पे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, निकलने लगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। बस नहीं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेमडा पे। और लेमडा चेंज होने का मतलब एनर्जी चेंज होना, किसकी, फोटोन की। मतलब कि जो हमें यही समझना, यही समझाना था, जो हमारा फोटोन का सॉरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। किसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, एक फोटोन की एनर्जी पे। बस इसमें, जैसे मान लो सपोज दैट एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एक है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक। अब ऐसे हम हजारों फोटोन गिरा दें, ठीक है, या ऐसे, ठीक है एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक, और ऐसे हम हजारों फोटोन गिरा दें, हम लाखों फोटोन गिरा दें, कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, नहीं ना। लेकिन अगर मान लो एक फोटोन की एनर्जी 2 है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है, तो ऐसे ही 2-4 फोटोन गिरा देना, तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। बस इसमें ही। तो फिर से बोल रहे हैं, मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो और उसके इंसिडेंट की वजह से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। क्या निकले, अरे मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो और उसके इंसिडेंस की वजह से क्या निकला, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड, ऐसे कुछ कह सकते हैं, अभी डिफाइन अच्छे से कर लेंगे अभी ऐसा, ठीक। लेकिन इसमें हम लोग देखें इंटेंसिटी के बढ़ने से, इंटेंसिटी के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का कोई इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन तब हो रहा है जब हम कौन सी एनर्जी बदल रहे हैं, लेमडा चेंज कर रहे हैं, या तो फोटोन की एनर्जी पे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हमारा इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड किस पे करेगा, वेवलेंथ या एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अच्छा, अब हम लेमडा चेंज कर रहे थे, लेमडा हम क्या कर रहे थे, लेमडा चेंज कर रहे थे, मतलब फोटोन की एनर्जी चेंज कर रहे थे। चेंज करते गए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, नहीं किए और किए और किए, नहीं निकला, एक वेवलेंथ पे निकल गया, ठीक। एक वेवलेंथ पे, जितने वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है, उस वेवलेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा नॉट। बस इसमें, जितने वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा, ये इसका सब प्रैक्टिकल है, ये सब, ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। जितने वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉनिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और उस समय जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, किसकी, एक फोटोन की, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो वर्क फंक्शन। समझ गए। हम क्या क्या मिला, हमको 3 चीज मिला, हम कुछ पॉइंट सीख गए। सबसे पहला थोड़ा सा डिफिनेशन सीखे कि लाइट के इंसिडेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी और इसमें एडजस्ट किया जाएगा हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि लाइट की इंटेंसिटी के बदलने से इलेक्ट्रॉन का कोई इमिशन नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लें। इमिशन हुआ कब, हाँ, वेवलेंथ चेंज किया। वेवलेंथ चेंज होने से क्या हुआ, मतलब इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बस इसमें ही। अब वेवलेंथ चेंज करते चले गए तो हमारा एनर्जी बदलती चली गई। एक हमको वेवलेंथ मिला जिसपे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक फोटोन की, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह ले। समझ गए। लिखिए, ठीक है, फोटो बन गया ये, चाहो तो बना लो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। लिखो जल्दी लिखो। हो गया। देखो
एज ठीक है, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, as intensity increases and it become maximum, intensity increases and becomes maximum, there is no emission of electron, there is no emission of electron, no emission of electron, ठीक है ना, no emission of electron। हो गया। फिर लिखिए as wavelength changes, as wavelength changes, as wavelength changes, wavelength changes, ठीक है, energy of one photon change, energy of one photon change, and at certain wavelength, and at certain wavelength, and at certain wavelength, certain wavelength, emission of electron starts, emission of electron starts, emission of electron starts, हो गया। that wavelength is called, that wavelength is called threshold wavelength, lambda naught, lambda naught, लैम्डा नॉट। हो गया, लैम्डा नॉट, समझ गए, ठीक, लैम्डा नॉट, ठीक है। फिर लिखिए वेवलेंथ, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is called threshold frequency, f naught, f naught हो गया, f naught, ठीक है, ठीक है। ठीक, और क्या लिख लें हम लोग, हाँ लिखिए, हाँ, the energy of one photon at which emission of electron starts, emission of electron starts is called, is called, is called threshold energy of one, हाँ, वर्क फंक्शन लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक। अच्छा, वर्क फंक्शन अगर हम पूछें, एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, not on intensity, intensity of source, intensity of source, intensity of source, ठीक है, intensity of source, ठीक है, हो गया। अच्छा ठीक, क्या लिख लें, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या लिख लें, एच न्यू, एक फोटोन ना, एच न्यू या एच एफ, तो एच एफ नॉट लिख लो या न्यू नॉट लिख लो, एफ नॉट लिख लो, या जैसा सिंबल हो, ठीक है, न्यू नॉट लिख सकते हैं ना, एफ नॉट, और कुछ फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा होता है, तो क्या लिखें, एच सी बाई लेमडा नॉट। अच्छा ठीक है, अगर लेमडा नॉट ज़्यादा तो वर्क फंक्शन कम, वर्क फंक्शन कम, जैसे लिखा हो, ठीक है, कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो लेमडा नॉट से ज़्यादा है, उसका वेवलेंथ, कोई लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक, तो जितना एनर्जी चाहिए इतना, ठीक, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, लैम्डा, एच सी बाई लेमडा, तो एनर्जी क्या हो गई, कम, तो इलेक्ट्रॉन होगा इमिशन, नो इमिशन होगा ना, नो इमिशन, ठीक है। लेकिन यही चीज लेमडा नॉट अगर ज्यादा हो और लेमडा कम हो तब
यस, ठीक है, इमिशन स्टार्ट्स, ठीक है। अगर यही चीज इसमें कर लें, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक, वो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, उसमें तो डायरेक्ट है ना इमिशन, ठीक है, इमिशन, ठीक है। और अगर यही उल्टा केस कर दें, ठीक है, तो नो इमिशन। समझ गए? ये चीज होता है, लिख लो फटाफट, इमिशन और नो इमिशन, ठीक है, लिख लीजिए। है ये सब कैसा ऑब्जर्वेशन है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ना, ऐसा नहीं कि थ्योरी से ऐसा पढ़ा गया तो ऐसा हो रहा है। ये जितनी भी चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से हमको सारे रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट का ये सारा क्या है, ओवरऑल कैलकुलेशन है। बस समझ में ही कर लेंगे इतना चीज़। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या कहेंगे? अब पूरा अगर अच्छे से हमको लिखना, अभी तो हमें लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। अब कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? हाँ, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, ठीक, किसी हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट्स होगा, एंड दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने एक्सप्लेन किया था इसको? आइंस्टीन, ठीक है। किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन, इसलिए उनको मिला था, ठीक है, क्या, नोबेल, ठीक। जानते सब लोग थे, ठीक है, पता कई लोगों को था, लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया था? कैसा प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसका इक्वेशन दिए, उसके बारे में लॉज दिए, जो चीज़ें एक्सप्लेन किए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्हीं का बताया था, ठीक, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब कुछ दिए, तो इसलिए उनको नोबेल मिला। बस इसमें लिखिए, ठीक है, एट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, एट particular wavelength of light, emission of electron starts called photoelectric effect, हो गया? समझ गए? अच्छा, क्या ये सब फोटो इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, बहुत रेयर केस में मिलेगा, नहीं ना। हम कहेंगे लोहा ला के रखे हैं, बल्ब लगा के ऐसे बैठ के देख रहे हैं, आओ इलेक्ट्रॉन आओ, ऐसा होगा? ऐसा नहीं ना पॉसिबल है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक। इन सब के लिए हमको उसके लिए ऐसा मेटल लेंगे, ठीक है, कि जिसके लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ हमको पता हो, वो लाइट हमको पता हो। जैसे हम कह दे कि ये बताओ, जो लेमडा नॉट है या न्यू नॉट है, ये सबके लिए फिक्स है क्या? हर मेटल के लिए अपना क्या होगा? अलग होगा। ये भी लिख लो, ठीक है। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट लेमडा एंड न्यू नॉट, डिफरेंट लेमडा एंड न्यू नॉट, ठीक है, डिफरेंट लेमडा एंड न्यू नॉट, हो गया? ठीक। अच्छा, एक आंसर मैं बताओ, ठीक है। दो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेटल रखा हुआ है, ठीक। अब एक बल्ब लेके आए और वो बल्ब उस पर लगा दिए, लाइट उस पर गिर रही है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर रहा है। 2 ले आए, तब भी नहीं इमिट कर रहा है। 10 ले आए, 100 बल्ब लाए, कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, ठीक। दूसरा लड़का आया, छोटा सा बल्ब लेके वो लगाया, उसका निकलने लगा। कैसे? हाँ, वो बल्ब बढ़ाने से क्या बढ़ा, लेकिन उनके फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन छोटे वाले बल्ब की क्या थी? फोटोन की एनर्जी। एक ऐसा वेवलेंथ था जिसके फोटोन की एनर्जी क्या थी? ज़्यादा थी, जिसमें इमिशन हो जाए, मतलब वर्क फंक्शन वाला वो बल्ब है, ठीक है। ये नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाने से वर्क फंक्शन नहीं, वर्क फंक्शन की इक्वल नहीं हुआ, वर्क फंक्शन हमारा वेवलेंथ के चेंज होने से हुआ, बस नहीं। इसलिए छोटे बल्ब से इमिशन हो गया, इससे इमिशन नहीं हुआ। और बाकी कहाँ कराते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या लेते हैं हम लोग? सोलर सेल। सोलर सेल किससे बनेगा? सेमीकंडक्टर से बनेगा ना। और सोलर सेल से हम लोग सोलर सेल बना लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा?
क्लोज सर्किट में बांध लेंगे उसको, एक सर्किट क्लोज करके लगा लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट को हम पोटेंशियल के फॉर्म में करके बैटरी में क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। बैटरी में कौन सा करंट स्टोर करते हैं? डीसी। डीसी को स्टोर कर सकते हैं। समझ गए? बंद कर दो मुकुल। ठीक।